हेलो गाइस, यार आवाज आ रहा है या नहीं बता देना थोड़ा सा, ठीक है। एंड आज है हमारा एक और प्रैक्टिकल, देखते कितने लोग आते हैं यहाँ पर। ओके, आ रहा है। आई एम न्यू। हाँ भाई, वेलकम नीरज खटोल। वेलकम ब्रो। गुड मॉर्निंग। अरे अंकुर भाई, गुड इवनिंग। गुड क्या बोले इसको, गुड नून, ठीक है। चलो यार, 48 लोग, 50 ओपन हो गए हैं। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बस। आज बहुत सारा कुछ करना है, ठीक है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो पूछ सकते हो गाइस अभी। भाई, न्यूज साइट को गूगल में इंडेक्स होने में कितना टाइम लगता है? यार कितना यार, बस एक दिन के अंदर ही हो जाता है, अगर तुम सब सही से करो, है ना। 12 स्टैंडर्ड, ओके ब्रो, कोई बात नहीं। आप बने रहो इस कोर्स के साथ, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलेगा। 301 रिडायरेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? बस कुछ सेकंड का टाइम लगता है यार, रिडायरेक्ट कर दो और हो जाएगा। सर, आई एम न्यू बट वर्डप्रेस न्यूज़पेपर इंस्टॉल एरर कांटेक्ट। इसके लिए वर्डप्रेस न्यूज़, अच्छा, इसके लिए आप पीयूष भाई को जो है कांटेक्ट करो, वो तुम्हारा ये काम देख लेगा, ठीक है। भाई, आप कौन सी क्रोम एक्सटेंशन यूज करते हो? भाई साहब, बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन है मेरे पास। साइट ग्राउंड कैसा होस्टिंग है? अभी तक यूज नहीं किया, सो बता नहीं सकता। ऐसे अंधाधुंध बता दूंगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, है ना। एपीके वो डाउनलोड वेबसाइट पर एडसेंस कैसे ले? बस कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडसेंस अलाउ नहीं करते, लाइक हैक, अनलॉक और इस टाइप का। तो इन सब को छोड़कर बाकी मोड को तुम यूज कर सकते हो। उनको यूज करो, थोड़ा यूनिक टाइप से लिखो एंड अपना स्ट्रक्चर अलग टाइप का बनाओ, ठीक है। और जब तक रैंक का जाए, कुछ कुछ विजिटर आए तो अप्लाई कर दो, अप्रूव हो जाएगा। सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा होता है रिपुन भाई? भाई देखो, सबसे अच्छा अच्छा तो होस्टिंग तो गूगल का है। पहले तो गूगल का क्लाउड, उसके बाद आता है AWS, ठीक है। तो ये दोनों जो है वन ऑफ द टॉप होस्टिंग है आज के टाइम पे वर्ल्ड के अंदर। भाई, एक साइट से एक बैकलिंक बनाने था पर ज्यादा बैकलिंक ऐड हो जाता है, जाते जाती क्या? कैसे सॉल्व करें यार? ज्यादा बैकलिंक अगर ऐड हो जाए तो वैसे साइट पे मत करो, क्योंकि वो सारे स्पैमी साइट होते हैं, ठीक है। गुटेनबर्ग एडिटर में H3 में अपने कलर बैकग्राउंड कैसे डाला है? स्टेटस माफिया है वो बता दीजिए प्लीज। यार CSS आता है, आपको CSS डिजाइनिंग आना चाहिए। एंड हर थीम का अगर तुम होम पेज पे व्यू करके कस्टमाइजेशन या फिर थीम सेक्शन के डैशबोर्ड से थीम सेक्शन के अंदर कस्टमाइजेशन पे जाओगे, तो वहां पर जितने भी ऑप्शन होंगे सबके नीचे होंगे एडिशनल CSS। वहां पर जाकर आपको स्टाइल वगैरह ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। कोडिंग करने पड़ते हैं थोड़ा बहुत, तभी जाकर वैसा होता है। भाई, मेरे अरबिक वेबसाइट है तो मैं यूआरएल का पैराम लिंक अरबिक रखूँ या इंग्लिश में? देखो यार, अगर आपका अरबिक में कीवर्ड सर्च होता है तो आप अरबिक अरबिक में भी रख सकते हैं, नंबर वाइज भी रख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे यार देखो, कैटेगरी मेन मैटर करता है, ठीक है। और आप ब्रेड कैम वगैरह लगाकर जो है वो यूआरएल को छुपा सकते हो। तो अभी के टाइम पे आप कोई सा भी रख सकते हो, नो मैटर। अगर आप ब्रेड कैम यूज कर रहे हो तो एसीओ का या फिर कोई दूसरे प्लगइन का। 301 रिडायरेक्ट एक्सपायर डोमेन्स का न्यू वेबसाइट में बैकलिंक्स एंड डीए ट्रांसफर में कितना टाइम लगता है? भाई ये कोई नहीं बता सकता, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट कितना, उसमें कितना विजिटर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या कुछ वो सब कुछ, ठीक है। भाई, नेमचिप का शेयर्ड होस्टिंग प्लान में स्टेलर प्लस होस्टिंग में कितनी माइक्रोनिश वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं? देखो यार, कर तो आप बहुत सारा सकते हो, ठीक है, होस्ट। लेकिन उसका जो फाइल लिमिटेशन है वो खत्म हो जाता है। और ऊपर से एक और चीज होता है कि भाई वो जो वेबसाइट का मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करते हो तो एक वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर होता है 50-40 MB का। तो वो संभाल नहीं पाता 2 GB रैम, ठीक है, ज्यादा ये
भाई blogger.com को blogger.com/page.html पे रिडायरेक्ट करूँ तो रैंकिंग को कोई फर्क होगा? मतलब समझा नहीं यार ब्रो, आप क्यों करोगे ऐसे रिडायरेक्शन? भाई 15 वर्ड के नाम के डोमेन को रैंक कर सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। सर्च इंजन जर्नल इस टाइप का बहुत सारे वेबसाइट है जो कि 15 वर्ड ये कीवर्ड से भी ज्यादा है, तो वो उस पे तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। जीमेल विदाउट नंबर कैसे बनाएं? आंसर प्लीज। फेक नंबर यूज करो, बहुत सारे फेक नंबर मिलते हैं। ओके दैट्स इट। चलो यार गाइस, अभी कमेंट को, अभी ये सारे चैट वगैरह ऑफ करते हैं एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल बैकलिंक मेथड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल बैकलिंक मेथड है। तो सभी अपना अपने चैट्स को ऑफ कर लो, बाद में और भी कई सारे क्यूएनए होंगे तो देन डेफिनेटली कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं चैट को ऑफ करता हूँ, आप लोग कोई भी डिस्टर्ब मत करना। ओके बाय बाय। सो यार गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मॉड्यूल नंबर 5 ऑफ पेज एसीओ लिंक बिल्डिंग, सेशन नंबर 3, द अल्टीमेट कमेंट बैकलिंक गाइड। बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था गाइस कि हम लोग कब बैकलिंक बनाना सीखेंगे, कब बैकलिंक बनाना सीखेंगे। लास्ट 2-3 सेशन में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दिया है, बता दिया है कि लिंक बिल्डिंग के वर्ल्ड में क्या कुछ होता है, क्या कुछ आपको ध्यान में रखना होता है, कौन सा लिंक आपके लिए बैड होता है, कौन सा लिंक आपके लिए गुड होता है, और भी कई सारे चीज। अब यहाँ पर लिंक बिल्डिंग यानी कि एक्चुअल में अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें कि हम लोग कैसे लिंक, सेल्फ लिंक जनरेट कर पाए अपने वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। मोर देन 40-50 प्लस ऐसे ऐसे खुराफाती तरीका है जिसके थ्रू के आप इजीली लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। अब मैंने इजीली वर्ड इसलिए कहा क्योंकि गाइस ये कॉमन हो चुका है, बहुत सारे लोग इजीली बोलते हैं, जिनको प्रैक्टिस है इन सब चीजों की वो लोग इजीली ही बोलेंगे। लेकिन गाइस मैं अगर बात कर लूं कोई भी न्यू भी की, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा दिक्कत होगा पहले पहले लिंक बिल्डिंग में। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि यार एक लिंक के लिए इतना मेहनत, बट आपको अगर पता होगा कि उस एक लिंक के लिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं यार इतना मेहनत सही है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उन सभी बहुत सारे मेथड से हम लोग आज सीखेंगे द अल्टीमेट कमेंट बैकलिंक गाइड, यानी कि कमेंट के थ्रू कैसे हम लोग बैकलिंक ले, उसका क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या एक्चुअल में ये पूरा क्या फंडा है इन 2020 कमेंट बैकलिंक काम करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ इन डिटेल इस सेशन में हम लोग जानेंगे। एंड बैकलिंक के फील्ड में अगर आप उतर रहे हो तो कमेंट बैकलिंक ही सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसलिए सेशन को बिल्कुल भी एक जगह पर भी स्किप मत करना, कोई भी डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, दैट्स इट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई व्हाट इज कमेंट बैकलिंग। ठीक है, ये जो कमेंट बैकलिंग है किस टाइप का है? तो देखो यार, एक्चुअल में होता क्या है कि हम बहुत सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं। बेसिकली वेबसाइट्स पर तो कमेंट का फैसिलिटी नहीं होता है, मेनली ब्लॉग्स पे ही कमेंट का फैसिलिटी होता है। तो क्या हो, अगर हम आर्टिकल के अंदर से तो भाई लिंक ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल जो लिखा है उसके तक उस तक पहुंचना होगा, उनको बताना होगा, और फिर ऐसा रीजन भी होना चाहिए आपके पास कि हाँ भाई आपको बैकलिंक दी। इवन आप ये भी हो सकता है कि आप उसको पैसे दो तब भी वो आपको एक लिंक दे। लेकिन फ्रीली पब्लिकली ये सबके लिए अवेलेबल होता है एक पोजीशन जो कि है कमेंट सेक्शन। अब कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप अगर कुछ लिंक वहां पर डाल दो, तो गूगल जो है वो सिर्फ आर्टिकल को नहीं कमेंट्स को भी इंडेक्स करता है। हालांकि कमेंट बैकलिंक, कमेंट लिंक्स, कमेंट्स के अंदर जितने भी लिंक्स होते हैं तो वो सब कुछ जो होता है नो फॉलो। लेकिन कोई बात नहीं, एटलास्ट हम लोग किसी एक पेज पे हमारा पेज से लिंकिंग तो कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बैकलिंक यही होता है कि आप दूसरों के ब्लॉग में जाकर कमेंट सेक्शन में अपना वेबसाइट का या फिर अपने वेबसाइट की एक पर्टिकुलर पेज का लिंक वहां पर आप दे सकते हो। अब आप लोग बोलोगे भाई इतना सिंपल? नहीं भाई, इतना सिंपल भी नहीं है, इसके अंदर कई सारे कंडीशन है। अभी अगर आप लोग यहीं तक रुक के सेशन को स्टॉप करके अगर आप लोग चले जाओगे तो आप लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे अपने वेबसाइट के साथ। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिंक देखते ही जो उस वेबसाइट का ऑथर है उस कमेंट को ही डिलीट कर देता है, कभी पब्लिश ही नहीं करता, ऊपर से एक स्पैमी टाइप का लुक ले लेता है, ठीक है, कमेंट के थ्रू बैकलिंक करना। अब यहाँ पर कमेंट्स लिंक इज ए गुड स्टार्टर ऑफ लिंक बिल्डिंग। अब ये अगर आप लोगों के अंदर ये थोड़ा बहुत भी अगर आ रहे हैं कि यार भाई ये सब क्या है भाई, कमेंट बैकलिंक तो बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही मतलब नीचे दर्जे की काम, इस टाइप का बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचेंगे। इवन आप लोगों की क्या बात करूं यार, मैं खुद ऐसे सोचता हूँ कि किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक करना ये सब बहुत मतलब स्पैमर टाइप का काम होता है। लेकिन देखो यार, कुछ ना करने से एटलास्ट कुछ करो, ठीक है। आप लोग अभी बिगिनर हो, जो और भी कई सारे बैकलिंक के स्टेप्स है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत ही हार्ड है वो। तो कमेंट बैकलिंक जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर पॉइंट होता है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, ठीक है। सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, अगर थोड़ा सा आप लोग स्ट्रेटजी लगाओ, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ, तो इजीली आपको कमेंट से बैकलिंक मिल सकता है, ठीक है। और देखो, कमेंट बैकलिंक कभी भी कोई भी स्पैम नहीं है। स्पैम कौन कौन करता है? जो आप देखते हो आपके वेबसाइट पर डिफरेंट मतलब आईपी एड्रेसेस से, फेक आईपी एड्रेसेस से लोग बॉट के थ्रू कमेंट करवाते हैं, तो वो सारे के सारे होते हैं एक्चुअल में स्पैम कमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग तो वो नहीं कर रहे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ठीक है भाई, हम लोगों ने मान लिया कि भाई हमें कमेंट के थ्रू लिंक लेना है, बट डू ब्लॉग कमेंट्स हेल्प इन एसईओ? देखो यार, सीधा सीधा आज के टाइम पे इन 2020 में आपको कहूंगा कि नो, ठीक है। कमेंट्स बैकलिंक आपको एसईओ के लिए डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, मगर इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करता है टू रैंक योर वेबसाइट। अब वो भाई कैसे, चलो देखते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ए कमेंट लिंक? द आंसर इज लॉट्स ऑफ बेनिफिट। अगर आप लोग बोलोगे कि भाई ठीक है, मानते हैं कि आपने बताया कि एसईओ के अंदर डायरेक्टली नहीं काम करता है, इनडायरेक्टली काम करता है, तो वो क्या है, वो सारे बेनिफिट्स क्या है? चलो यार लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज ट्रैफिक लिंक, जिसको हम कहते हैं लिंक जूस, ठीक है। आप अगर किसी भी ऐसे बड़े वेबसाइट लाइक बैकलिंक को और नील पटेल और ऐसे टेक रीडर वगैरह और भी कई सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिनका मतलब वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक होता है, एंड उनका एक फैन बेस होता है, ठीक है, एक फैन बेस होता है बहुत बड़ा, जो बैकलिंक को फैन मानता मानता है या फिर लीन पटेल को जो फैन मानते हैं, तो उनका एक फैन बेस होता है, ठीक है। अब वहां पर जाकर आप अगर कोई एक अच्छा सा कमेंट करोगे, तो देखो कमेंट करने के लिए अगर कमेंट सबमिशन करना है तो आपको सबसे पहले इनबॉक्स मतलब एक बॉक्स मिलना जहां पर आपको कमेंट लिखना होता है, एंड उसके बाद आपका नेम डालना होता है, आपका ईमेल एड्रेस एंड अपना वेबसाइट, देन आपको पोस्ट पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। मे भी कुछ कुछ वेबसाइट होंगे जहां पर से वेबसाइट यानी कि यूआरएल का सेक्शन हटा देता है, तो उन सब की हम बात छोड़ ही देते हैं, जो नॉर्मल में होते हैं उन्हीं सब की बात करते हैं। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाकर, किसी भी आर्टिकल में जाकर एक बहुत ही अच्छा एंड तगड़ा अगर आप मतलब कमेंट करते हो, तो वहां पर चांसेस ज्यादा बनते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल जो सर्च करके आते हैं, वो लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो फैन बेस होती है उनकी, वो लोग कमेंट करते हैं। आप लोग देखे होंगे हर एक पोस्ट के नीचे 400 500 600 कमेंट्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो पोस्ट पढ़ने के बाद यूं ही कमेंट पढ़ने आ जाते हैं ताकि वो अपनी क्वेरी सॉल्व कर पाए, ठीक है। वहां पर आकर अगर आप लोगों को हेल्प करो या फिर लोगों को अगर आप सजेस्ट करो या फिर एक अच्छा कमेंट्री करो, तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आपके उस लिंक के थ्रू, आपके उस नेम के थ्रू जहां पर आपने लिंक दिया है, तो उसके थ्रू वो आपके पेज पे ड्राइव होता है। इस तरह से हमें एट लास्ट कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक मिलता है। जब हम लोग वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो वहां पर बिल्कुल जीरो जीरो होता है, एक हफ्ते 2 हफ्ते तक। हालांकि सबकी बात अलग है, किसी किसी को और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि कमेंट लिंक्स आर ए गुड कमेंट लिंक इज ए गुड स्टार्टर पॉइंट ऑफ लिंक बिल्डिंग, ठीक है। कि कुछ ना करने से एटलास्ट कुछ तो करे, जिससे हमारे वेबसाइट पर कुछ लेजिट व्यूज तो आए, लेजिट विजिटर्स तो आए। अब देखो गाइस, ये जो फैन बेस है ना, ये जब लोग आते हैं ना,
तो ये होता है बिल्कुल टारगेटेड ट्रैफिक। आपके वेबसाइट पर 1000 नॉर्मल ट्रैफिक आएगा, लेकिन सिर्फ एक टारगेटेड ट्रैफिक आएगा ना, तो उस 1000 वो नॉर्मल ट्रैफिक से आप जितना नहीं कमा पाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा आप एक टारगेटेड ट्रैफिक से कमा पाओगे। ये आप बांध के लीजिए, क्योंकि आगे जाकर आप लोगों को जब मार्केटिंग वगैरह समझ में आएगा, एंड इवन मैं भी जब आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, एफिलिएट सेक्शन में एंड मार्केटिंग के सेक्शन में कितना इंपॉर्टेंट करता है एक एक विजिटर। ठीक है, तो ट्रैफिक की बात हमने समझ ली। ओके, नाउ यहां पर बात करते हैं फॉलोअर इंक्रीजिंग। देखो, ऐसा क्या होता है कि उनका फैन है, नील पटेल का फैन है, बैकलिंको का फैन है। अब वहां पर जाकर अगर मैं बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का कमेंट करूं, तो वो फॉलोअर्स डाइवर्ट होता है अपने वेबसाइट की तरफ। एंड वो फॉलोअर्स, क्योंकि वो उसके फैन है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर लॉ या फिर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि भाई वो मेरे वेबसाइट का फैन नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपके वेबसाइट पर उसको अच्छा कंटेंट मिले। तो फ्री में आपको फैन फॉलोइंग मिल रहा है यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए। तीसरा जो चीज है वो है सेल्फ प्रमोशन। अभी सेल्फ प्रमोशन क्या है गाइस? गाइस, सेल्फ प्रमोशन है कि आप कमेंट में जाकर, जब आप कोई सा भी, मैं यहाँ पर एग्जांपल तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बस आप लोगों को अभी समझना है कि लाइक आप किसी भी कमेंट पे जाकर लिखते हो कि हाँ भाई ये सही चीज है, ये बिल्कुल सही है, एंड मैं भी इसी तरीके का काम करता हूँ, या फिर ये आपका जो एसीओ स्ट्रेटजी वो बहुत ही अच्छा है। इवन मैं भी अपने एसीओ कोर्स में, या फिर मैं भी अपने एसीओ ई बुक में ये सारी बातें डिस्कस की है, और भी मोस्ट एडवांस तरीके से। एंड उसके बाद आप थैंक यू वगैरह देकर, भाई सीरी, भाई अबे ये सीरी क्यों ऑन हो गया? अच्छा कोई नहीं। तो गाइस, वहां पर होता है सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, कि अपने आप को आप प्रमोट कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पर जस्ट ऐसा कुछ टाइप के वर्ड लिख सकते हो कि भाई आई हैव इतने वर्क इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, एंड आई फाउंड योर आर्टिकल रियली गुड, एंड ऐसे करके कुछ लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है, सेल्फ प्रमोशन होते हैं, लोग और अट्रैक्टिव होते हैं आपके कमेंट की तरफ, एंड उसके थ्रू आपके वेबसाइट पर आता है। देन उसके बाद आता है ब्रांड बिल्डिंग। ये भी सेम पोजीशन में कि भाई हाँ, आपका ब्रांड बिल्डिंग भी होता है। आप एक जगह जा रहे हो, दो जगह जा रहे हो, तीन जगह जा रहे हो, चार जगह जा रहे हो, और भी कई सारे वेबसाइट पर जाकर कमेंट कर रहे हो, तो मे बी ऐसे चांसेस है कि एक बंदा जो बैकलिंक का फैन है, दूसरा वो नील पटेल का भी वेबसाइट विजिट करता है, आरएफ का भी ब्लॉग विजिट करता है, मोज का भी विजिट करता है। सब जगह जाकर अगर वो आपका कमेंट देखेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। वो बंदा बोलेगा भाई ये बंदा हर जगह है, ये सभी को फॉलो करता है, चलो यार इसको ब्लॉग को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली इसके पास कुछ तगड़ा कंटेंट होगा, क्योंकि ये सारे जगह पर रिसर्च करके मतलब घूमता है। ठीक है, तो ये होता है मेनली आपका ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, अब इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें, वो मैं आगे बताता हूं। नाउ यहां पर एक और क्वेश्चन, डू ब्लॉग कमेंट्स लिंक्स हार्मफुल फॉर आवर ब्लॉग? क्या जो ब्लॉग में कमेंट्स लिंक करते हैं हम लोग, क्या वो हमारे ब्लॉग के लिए हार्मफुल है? देखो यार, ये मैं कहूंगा कि यस, आपके ब्लॉग के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है अगर आप सही ढंग से नहीं किए तो। जो जो मैं तरीके बताऊंगा यहाँ पर, उस तरीके से अगर आप लोग नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है ये कमेंट बैकलिंक। ठीक है, अ- और अगर आप लोग सही ढंग से कर पाए, तो फिर आप लोग को कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला। नाउ बेस्ट ब्लॉग टाइप्स फॉर कमेंटिंग बैकलिंक्स, डू सम प्रैक्टिकल। अभी हम लोग कुछ जो है एक्स्ट्रा काम करेंगे यहाँ पर, एंड आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि किस टाइप के ब्लॉग में हमें जो है कमेंट लिंक करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग नील पटेल की वेबसाइट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हमें लिंक ही लेना है तो इस वेबसाइट पर आकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कमेंट करने आओगे तो देखोगे इसका अंदर यहाँ पर राइट कमेंट, ईमेल एड्रेस एंड नेम। वेबसाइट का तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेव माई ईमेल, अच्छा यहाँ पर ये बता रहा है वेबसाइट को ये रिमूव कर दिया, तो भाई इसका कोई फायदा नहीं है। बात करें फिर मोज की, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ फायदा है। बैकलिंक को ये भी यहाँ पर बहुत आपको फायदा दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे, एक मिनट भाई साहब, कितने सारे कमेंट्स यार, कमेंट्स नहीं यार,
ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि इसके वेबसाइट पर इस बंदे ने कमेंट किया है, एंड यहाँ पर जो है देख सकते हो आप लोग कि लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो ब्रेंड इन की वेबसाइट में आकर आप जितना कमेंट करोगे उतना आपका अच्छा होगा, मतलब आपको लिंक वगैरह भी मिलेगा, एंड जितना अच्छा कमेंट करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई मुझे यहाँ पर कमेंट कर देना है, प्लीज चेक माय आर्टिकल, प्लीज ये माय आर्टिकल, या फिर वहां पर बस थैंक यू ये सब लिख के फिर आपको लिंक दे देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने यहाँ पर कमेंट किया है कि यू आर एन एनिमल एंड वगैरह वगैरह, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पुट इट टुगेदर एंड what software did you use to create the graphic diagrams, ठीक है। अब यहाँ पर ये बंदा ने जब क्वेश्चन किया तो ब्रेन इन ने यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर रोमन नाम का एक बंदा, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये बंदा मार्केटिंग का बंदा होगा, एंड ये बंदा अपने प्रोफाइल पे तो लिंक ले ही रहा है, ऊपर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया है कि कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ कंपनीज का जो इन्होंने यहाँ पर लिंकिंग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेंड ने इसको अप्रूव भी किया है। अब क्यों अप्रूव किया है, क्योंकि देखो यार उस बंदे ने खुद वहां पर रिप्लाई नहीं दिया, तो कोई और अगर इसमें रिप्लाई दे रहा है तो देन डेफिनेटली उसके लिए वो अप्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये बिल्कुल से जो है एकदम, मतलब क्या बोलते हैं इसको, नो फॉलो बैकलिंक है, लेकिन नो फॉलो से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो यहाँ पर एसईओ के लिए बैकलिंक नहीं क्रिएट करना है, हमें यहाँ पर चाहिए कस्टमर। क्योंकि ये बंदा बिल्कुल कस्टमर है, यहाँ पर देख सकते हो बंदा ढूंढ क्या रहा है कि मैं इस टाइप का जो है सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा हूँ, ग्राफिक एंड डायग्राम्स का सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बंदा मार्केटिंग करते हुए कुछ दो वेबसाइट का जो है यहाँ पर नाम बता दिया है। अब यहाँ पर इससे इसको बिल्कुल टारगेटेड जो, मतलब ऑडियंस होता है, टारगेटेड जो पर्सन होता है वो बिल्कुल से जो मिल गया है, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं, बंदे ने कमेंट किया है, इसके अलावा भी और भी कई सारे यहाँ पर लोग आएंगे जिनको ये सारी चीज जरूरत होगी, तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पर 10 से 15 मैं पकड़ के चलता हूँ, हालांकि इससे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 5 या 10 भी अगर जाता है तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो ये होता है मेनली कमेंट का चाल। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग और भी कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं, उसके लिए मुझे वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और कमेंट देख सकते हो आप लोग, आई एम थिंकिंग आई मे हैव साइन अप फॉर द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लॉग, एंड यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, एंड आई हैव जस्ट क्रिएटेड wordpress.com पर्सनल ब्लॉग साइट, ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसने जनवरी 18 को 2020 को इसने ये कमेंट किया, एंड इसको बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन को आगे जाके हम लोग ये इसी को सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि साइटेशन क्या होता है। अपने जो कंपनी यानी कि अपने जो ब्रांड है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ब्रांड बिल्डिंग, तो अपने ब्रांड का यहाँ पर इसने नेम दिया। चलो इसको सर्च करते हैं, और ये जो भाई साहब हो रहा है ना, ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ, आप लोग को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा है एसईओ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बंदे ने यहाँ पर बोला क्या, बंदा नहीं बंदी है आई थिंक, तो यहाँ पर बोला क्या है कि भाई हमने wordpress.com पर एक पर्सनल ब्लॉग साइट क्रिएट किया है, ठीक है। तो वहां पर जो है हमें कुछ कुछ दिक्कतें आ रही है, आप लोग समझ रहे हो। शुड आई हैव साइंड अप फॉर wordpress.org जनवरी 2020, जनवरी 18 2020 को, यानी कि जस्ट 2 मंथ की बात है, और 2 मंथ के अंदर ये मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा एक और बार पॉज करूंगा, आप लोग बस रहिए, मैं एक डेटा यहाँ पर निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से पता चल जाए। दैट्स इट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है, जैसे ही मैंने सर्च किया, लेकिन इसका साइड लिंक सर्च बॉक्स जो स्कीमा होते हैं वो भाई साहब देखो कितना जबरदस्त है। यहाँ पर ये जो सर्च का जो, ये तो बेसिकली आ जाता है, लेकिन ये जो सर्च का है ना, ये आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बंदे का ये जो कंपनी का है ना, हम लोग अगर देखें थोड़ा सा, तो ये देखो 1995 से जो यहाँ पर ये है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से कंपनी है, बस यहाँ पर प्रमोशन के लिए, अपने साइटेशन बढ़ाने के लिए इसने यहाँ पर
नाम लिख दिया। तो ये होता है ब्रांड बिल्डिंग। मतलब कब का कंपनी है, अभी भी ये लोग ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, है ना। तो गाइस देख सकते हो इस टाइप से ना आप लोगों को जो कमेंट करेंगे करना होता है। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई हमें और कौन कौन से तरीके की कमेंट्स टाइप के ये करना चाहिए। तो चलो यार मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। एक मिनट में एक चीज फाइंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए अगर आप लोगों के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। वापस बोलो, कॉल पर था भाई मेरा। अरे भाई वापस कैसे बोलो ब्रो, मेरी वेबसाइट के पोस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा गाइस कोई नहीं। अब देखो गाइस, आप लोग साइटेशन या फिर लिंक बिल्डिंग के लिए, कमेंट लिंक बिल्डिंग के लिए आप लोगों को कोई फोरम वेबसाइट या फिर दूसरी किसी भी क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट पे नहीं जाना होगा, वहां पर आप लोग मत जाओ। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जस्ट इस टाइप की वेबसाइट में आओ, कोई ब्लॉग में आओ, कोई फोरम, इस टाइप के फोरम, इनोवेटिव फोरम और भी ऐसे कई सारे पॉपुलर पॉपुलर वेबसाइट होते हैं जिनके फोरम्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको आना है। एंड आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कमेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग अगर सिंपली कमेंट करेंगे कैन आई यूज दिस थीम और माई फूड ब्लॉग वेबसाइट, दिस इज एग्जाम्पल फूड। आपको यहाँ पर लिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है गाइस। ठीक है, आपको यहाँ पर लिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट आप लोगों को यहाँ पर अपने वेबसाइट का साइटेशन, ब्रांड एंड विजिटर लाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है, इस टाइप का कंटेंट। देखो यार बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को इसमें कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप जिन ब्लॉग्स को फॉलो करते हो, जिन चीजों को फॉलो करते हो, वहां पर जाकर आपको कमेंट करना होगा। आज से कई दिनों पहले मैंने जब एसयू माफिया प्रो, एसयू माफिया 1.1 या फिर 1.2 निकाला था तो वहां पर मैंने बताया था कि बेसिकली आप लोग जो है बहुत सारे ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट पर एंड जो होते हैं और भी कई सारे लाइक क्या बोलते हैं उसको, फोरम वेबसाइट, वहां पर कमेंट करके आप लोग कर सकते थे। तो अभी ये जो सारी चीज है ना, ये सब कुछ पूरा कैंसिल हो चुका है। एंड आज के टाइम पे इस टाइप के कमेंट्स लिंक ज्यादा आपको प्रेफर करते हैं। ऊपर से यहाँ पर एक और एसईओ बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर कोई डायरेक्टली लिंक के थ्रू आपके वेबसाइट के अंदर आता है, ठीक है, वो एक बन जाता है लिंक जूस कि हाँ भाई सही है कि मेरे वेबसाइट पर विजिटर आ रहा है। लेकिन अगर साइटेशन के थ्रू आता है, साइटेशन थ्रू के थ्रू मतलब कि लाइक यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई मुझसे पूछा कहीं दूसरे जगह पर प्लेटफॉर्म पर कि भाई आपका कोई कोर्स है या नहीं, या फिर आप सीखना है मुझे ब्लॉगिंग, तो मैं आपसे कैसे सीख सकता हूँ। तो मैं उनको एक तो डायरेक्ट लिंक दे सकता हूँ एसईओ माफिया प्रो का, एंड ऊपर से बता सकता हूँ कि आप एसईओ माफिया ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली वो बंदा क्या करेगा, अब एसीओ माफिया जाके सर्च करेगा। ठीक है, और जैसे एसीओ माफिया, अच्छा एसीओ माफिया, सॉरी, इस जैसे एसीओ माफिया सर्च करेगा वैसे ही जो यहाँ पर ये एसीओ माफिया डॉट प्रो का वेबसाइट आ जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा। तो फिर आप लोगों को गाइस ये ज्यादा यानी कि डबल बेनिफिट देता है, क्योंकि वो बंदा डायरेक्टली नहीं आ रहा है जैसे कि कोई सोशल मीडिया वगैरह से आता है, वो बंदा आ रहा है गूगल पे सर्च करके। तो ये जो है ना आपका ऑथोरिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है जब गूगल पे आपका डोमेन नेम सर्च करके आता है। ठीक है, क्योंकि देखो यार हम लोग कीवर्ड पे तो रैंकिंग का खेल खेलते ही है। जब तक आपके जो वेबसाइट, जो ब्रांड का वेबसाइट है, जब तक उसमें सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, तब तक जो उसमें ऑथोरिटी बनना शुरू नहीं होता है। अब यहाँ पर आ ही गए तो भाई फुल रिव्यू ऑफ टेक्निकल वर्जन क्या बोलते हैं यहाँ पर ये बंदा, मतलब
क्या लगता है आपको, ये बंदा ने कोर्स खरीदा होगा? मुझे तो बिल्कुल भी, मतलब इतना कोशिश किया, इससे कांटेक्ट करके बोला कि भाई अपना जो परचेज कोड है वो बता, तो बंदा बताता ही नहीं है। चलो यार ये सब छोड़ते, अभी चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा एडवांस की तरफ कि भाई इसके अंदर सीक्रेट क्या है। सिंपली हम लोग सर्च करते हैं, जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था वही हम लोग एग्जांपल लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पर आरएफ खोल लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर एक तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक .com जो पहले का वेबसाइट था, उसके बाद रियल ग्रुप लिंक्स नाम का एक नया वेबसाइट यहाँ पर अपीयर हो चुका है, जो बंदा ने बैकलिंक के थ्रू ही यहाँ पर आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आरएफ को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो चलो ये दोनों वेबसाइट को ना हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ओके। एक और वेबसाइट है, तो इनको भी हम लोग ले लेते हैं। साइट एक्सप्लोरर में जाएंगे। देखो भाई ये दिक्कत होती है, आरएफ का अभी बहुत दिक्कत होता है, सॉरी गाइस फॉर साइलेंस। अरे भाई आजा। सॉरी यार गाइस, थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब पूरा देख सकते हो आरएफ कैसा चल रहा है यहाँ पर। एक और वेबसाइट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे, मोड माफिया। तो चलो यार ये है फर्स्ट वाला वेबसाइट जो बहुत पहले रैंक हुआ था, 33 डोमेन से 2040 मतलब 2400 के करीब बैकलिंक लिया है। तो ये तो हमने लास्ट टाइम जो सीखा था कि हमारा जो मेन जो चीज है कि भाई जो लिंक रेशियो एंड ऑल ये सब कुछ, ये यहाँ पर बिल्कुल भी इसके पास लागू नहीं होता है। ऊपर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर लिंक कितने हैं, डू फॉलो कितने हैं, एंड भाई साहब नो फॉलो कहाँ गए, अच्छा हाँ, दो फॉलो एंड नो फॉलो का रेशियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली रीडायरेक्शन आप लोग देख सकते हो 22% है। तो बेसिकली इसका वेबसाइट जो है वो रीडायरेक्शन के थ्रू रैंक हुआ था। एंड ये जो वेबसाइट है भाई साहब, इनका देखो सिर्फ 95 एंड 95 बैकलिंक, 39 डोमेन रेफरिंग डोमेन इसने शुरू किया है। एंड इसका देख सकते हो मोस्टली नो फॉलो बैकलिंक के एंड डू फॉलो बैकलिंक के। अब गाइस जितने भी आप बैकलिंक एंड सब कुछ सीखो, आपको यहाँ पर आकर अटकना पड़ता है, क्योंकि भाई ये सब कुछ माथे के ऊपर से आता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर जो है ना, आपको बैकलिंक का काम नहीं दिखता है, यहाँ पर मेनली दिखता है ऑन पेज का। हम लोग सिंपली हर चीज के ये जो हर वेबसाइट है इनके हम लोग यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कि भाई ये जो ग्रुप लिंक्स या फिर ये सारे कुछ, ये कैसे क्या कुछ रैंक रैंक कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर क्या आ रहा है, mastercard.com की तरफ से यहाँ पर एक बैकलिंक लिया गया है। सिंपल इसके अंदर हम लोग जाते हैं, और इवन मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना वेबसाइट यानी कि मोड माफिया के मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। तो इसके अंदर भी भाई आते देखते कि हमने क्या क्या किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट हालांकि मास्टर कार्ड का है, आप लोग समझ सकते हो मास्टर कार्ड का। यहाँ पर देखो कमेंट सेक्शन है, नेम, ईमेल, वेबसाइट एंड कमेंट। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, सब सिंपल है। ये जो वेबसाइट है ना, ये अभी सिर्फ कमेंट्स के लिए यूज होता है। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि 100% होगा। लेकिन हाँ, आपको 80 to 90% जो आपको यहाँ पर बेनिफिट से बेनिफिट होंगे अगर आप लोग यहाँ से कमेंट बैकलिंक्स लेते हो, ठीक है। क्योंकि भाई mastercard.com जो एक बहुत ही रेपुटेटेड
मतलब आप लोग समझ सकते हो किस लेवल का चीज है, और यहाँ से आप लोग को बैकलिंक मिल रही है। ऊपर से अगर मैं बात करूँ अपनी वेबसाइट की, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर बताया था आप लोगों को, एक मिनट, कि एलिमेंटर.com से एक लिंक लिया था। तो एलिमेंटर, पेज बिल्डर या फिर गूगल साइट ब्लॉग, इन सब जगह से जो है कमेंट्स लिंक लिया जा सकता है, ठीक है। ये भले एक मिनट में देखता हूँ यहाँ पर, अगर अभी यहाँ पर मिल जाता है तो डेवलपर से सोलर, ओके भाई, हाँ, फॉन्ट्स डॉट गूगल ब्लॉग, एलिमेंटर डॉट ब्लॉग, ये ठीक है, और भी कई सारे। तो देखो यार, यहां पर से एटलास आप लोगों को लिंक मिलता है, कुछ नहीं, बस लिंक मिलता है, तो वही काफी है। यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स ब्लॉग में अगर आप आओगे तो देख सकते हो यहाँ पर कमेंट्स का बहुत सारा ये है, ठीक है। आप लोग एकदम नीचे आओगे, क्योंकि ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे बना है, तो यहाँ पर कमेंट अप्रूवल या फिर पेंडिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है। बस पोस्ट कमेंट पे आपको क्लिक करना है, या तो आप एग्जिस्टिंग आपके गूगल प्लस अकाउंट से भी कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप वहां पर, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, भाई साहब कितने सारे, यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट साइन इन है, इसको आपको साइन आउट करना पड़ेगा। एंड जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, अरे भैया, अच्छा ये सारे के सारे ब्लॉगर प्रोफाइल है, लेकिन यहाँ पर आप लोग यूआरएल एंड वो मतलब लिंक देकर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर भी HTML फॉर्मेट पे भी आप लोग लिंक डाल सकते हो, ठीक है। ये गई गूगल फॉन्ट की, यानी कि गूगल की वेबसाइट की। उसके बाद आती है एलिमेंटर पेज बिल्डर। देखो यार, ये इतनी काफी अमेजिंग वेबसाइट है। अभी यहाँ पर मैं रिपोन लिख के सर्च करता हूँ, तो अभी देखो यहाँ पर ये हमारा वेबसाइट, यानी कि ये हमारा यहाँ पर एक कमेंट आ गया, जो कि मैंने किया था फरवरी 2019 को, 1 साल हो गया इसका। एंड थैंक्स फॉर इम्प्रूविंग एलिमेंटर, वेटिंग फॉर मोर कूल फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कमेंट्स का सेक्शन, यहाँ पर मोर माफे मैंने देके रखा है। यहाँ पर आप लोग मेरा इमेज नहीं, बल्कि ये फेक अकाउंट है। बस यहाँ पर भी देख सकते हो वेबसाइट का साइन है। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को जो ना वो बॉट टाइप का कमेंट नहीं करना है, नाइस आर्टिकल, थैंक्स, ये सब कुछ देकर लिंक नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो थाई WP, और इसका लिंक भी आप लोग अगर देखोगे कि भाई थाई WP सेंटर, तो ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल से अपने एंकर कीवर्ड पे जो है ये बैकलिंक ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसके इतने सारे कमेंट्स है गाइस, सब एग्जांपल एग्जांपल है। कमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। वहां पर मैंने मास्टर कार्ड का बताया, यहाँ पर गूगल का बताया, यहाँ पर एलिमेंटर का बताया। बस अब आप लोगों को ऐसे ब्लॉग्स को फाइंड करके आप लोग को निकालना है कि कौन कौन से, अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है कि भाई नहीं कर सकता इतने सारे, मुझे बैकलिंक लेना है या फिर ये करना है, लेकिन गाइस आप लोग बिल्कुल भी 100% जो है ना बैकलिंक अपना ये कमेंट वगैरह से मत लेना, क्योंकि कुछ कुछ बैकलिंक्स आपको जेन्युइनली भी लेना पड़ेगा अपने वेबसाइट को सेफ रखने के लिए। यहाँ पर अभी कुछ कुछ चीजें आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो बैकलिंक से वो कुछ ब्लॉगस्पॉट की वेबसाइट से लिया गया है। गाइस मानो या ना मानो, मगर ये जो सारे वेबसाइट्स होते हैं ना मतलब ब्लॉगस्पॉट की वेबसाइट, यहाँ से कमेंट बैकलिंक मैंने कई बार देखा है, बहुत ही सेफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मोड माफिया का ही वेबसाइट है, एक मिनट में इसका नहीं दिखाता, मैं दूसरे की वेबसाइट का दिखाता हूँ, ठीक है। ये लो, एक मिनट, अच्छा इसका दिखाता हूँ। यहाँ पर ये इसका देख सकते हो गाइस कि बहुत सारा कमेंट लिंक इनका भी मिलेगा। एक मिनट भाई साहब आ जा यार, हाँ, ये एक देख सकते हो, वन लिंक पर डोमेन कर देता हूँ तो सभी सारे के सारे आ जाएंगे। अभी गाइस यहाँ पर एक मैं चीज बता देता हूँ, अभी से 1 से 2 महीना बाद देखना, यहाँ पर इस कीवर्ड पर कुछ और वेबसाइट रैंक होगा, ठीक है। एकदम फर्स्ट पर कुछ एक और अलग वेबसाइट रैंक होगा, जो इसका भविष्यवाणी में अभी करके जा रहा हूँ। तो आप लोग जस्ट देख लेना, ठीक है, कैसा भी होगा। ये एक वेबसाइट से कमेंट बैकलिंक दिया गया है, जितना मुझे पता लग रहा है। यहाँ पर देख सकते, ये एक ब्लॉगस्पॉट की वेबसाइट है, और ऐसे कई सारे है, ठीक है। तो इसके अंदर से भी देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अरे भाई साहब, इतने बढ़िया वेबसाइट से कैसे बैकलिंक ले लिया।
अच्छा, द गार्डियन डॉट कॉम वर्ल्ड, यहाँ पर एक मिनट, कैसे लिया भाई इसने बैकलिंक? द गार्डियन, अच्छा भारत न्यूज, ये तो 301 रिडायरेक्शन का। गाइस इसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट आएगा, सेशन आएगा, जहां पर हम 301 रिडायरेक्शन का जो बैकलिंक स्ट्रेटेजी है उसको हम लोग बताएंगे, उसके थ्रू आप कैसे रैंक कर पाते हो। बंदा देख सकते हो यहाँ पर द गार्डियन डॉट कॉम से बैकलिंक ले रहे हैं भाई साहब, मतलब जिसका 93 डोमेन रेटिंग एंड वगैरह वगैरह है, वहां से बैकलिंक ले रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई साहब। तो इस टाइप के ब्लॉग स्पॉट डोमेन से भी जो आप लोग बैकलिंक ले सकते हो, ये भी गूगल फॉन्ट के तरह ही है। तो गाइस ये था कुछ कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू आप जो है कमेंट बैकलिंक वगैरह जो है वो आप ले सकते हो, एंड बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर चीजें भी दिखाया कि हाँ भाई ये रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, इनका बेनिफिट भी बताया। नाउ गाइस, अभी अगर आप लोगों को जितना भी मैंने कुछ सिखाया है उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है इस पर क्वेश्चन कीजिए। अभी अभी थोड़ा सा Q&A करते हैं, एंड उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ब्रो मेरी वेबसाइट के पोस्ट बिना बैकलिंक के 90% पोस्ट रैंक करता है, तो मुझे बैकलिंक बनाना चाहिए क्या? बिल्कुल मत करो ब्रो, बिल्कुल मत करो। परवीन, कैन वी रैंक ओनली बाय कमेंट लिंक्स? हाँ भाई कर सकते हो, बट वो ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। कमेंट में एंकर टेक्स्ट का रेशियो कितना होना चाहिए? मत ही दो तो ही अच्छा है ब्रो, लिंक मत दो, बस साइटेशन एंड ये सब करो। साइटेशन में आगे जाके समझाऊंगा साइटेशन क्या होता है, वो करो तो वही बेटर रहता है, ठीक। एंड मैंने गाइस आप लोगों को एक चीज बताया है कि यहाँ पर एसीओ का बेनिफिट कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ आप लोगों को आपके वेबसाइट को ब्रांड बिल्डिंग एंड फॉलोअर गेनिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो एंकर टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको टारगेटेड कीवर्ड ही डालना है। मोस्टली टारगेटेड कीवर्ड डालोगे तो वो अप्रूव नहीं होता है, ठीक है। ब्रो आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करो, अदर क्वेश्चन का मैं बिल्कुल आंसर नहीं दूंगा। कमेंट बैकलिंक से 4 पोजीशन की को 1 पे आया आ गया। कमेंट बैकलिंक से 4th पोजीशन का 1 पे आ गया, बहुत ही बढ़िया ब्रो। सर एस्ट्रोलॉगर वेबसाइट है, बैकलिंक कैसे ले? मतलब अरे भाई अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, आप जाके देखो। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क कैन वी बी वन रियलिंग ओनली ऑन कमेंट्स? रिस्क कैन बी ऑन रियलिंग ओनली ऑन कमेंट्स, मतलब भाई समझ में नहीं आया ब्रो। ऐसे वेबसाइट कैसे फाइंड करें जिससे बैकलिंक मिले? बस अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को आप एनालिसिस करो तो आपको बैकलिंक की लिस्ट, पूरा भरमार लिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ब्रो ब्लॉग वेबसाइट और ब्लॉग का एसीओ सेम प्रोसीजर होता है क्या? नहीं ब्रो, सेम कंटेंट है तो उसमें कमेंट करके ये पैकिंग करना चाहिए न्यूज़ वेबसाइट के लिए। सेम कंटेंट है तो उसमें कमेंट करके ये पैकिंग करना चाहिए न्यूज़ वेबसाइट के लिए। भाई क्या लिख रहे हो कमेंट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। नीश रिलेवेंट कमेंट करना है या किसी भी ब्लॉग पे? डेफिनेटली गाइस, नीश रिलेटेड में जो रूल पहले बता चुका हूं उन रूल को भूले बिना कुछ मत करना, ठीक है, मतलब भूल के कुछ मत करना, उन रूल को अप्लाई करके करना है। आपने मोड माफिया को एलिमेंटर से लिंक लिया है, ये तो रिलेवेंट नहीं है ना, फिर कैसे वर्क करा? देखो ब्रो, ये वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है, नीश टेक्नोलॉजी है हमारा, टेक्नोलॉजी यानी कि इसके फील्ड में ही है। हमने वहां पर से बैकलिंक दिया है जस्ट फॉर क्या, कि भाई ये एसीओ पर्पज से नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर से बस वेबसाइट में विजिटर्स चाहिए, थोड़ा बहुत साइटेशन बढ़ाना है एंड इस टाइप का। एंड आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे तो वहां पर जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए वो किया था, डेफिनेटली एसीओ के लिए नहीं किया था, एंड मुझे उतना तब तक उतना अंदाजा भी नहीं था कि क्या कुछ होगा। वहां पर मैंने अपना खुद का नेम डाल दिया था, तो इससे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। भाई इसे लाइव में Q&A कट मत करना, बिल्कुल नहीं ब्रो। कौन सा रिस्क है अगर हम केवल कमेंट से बैकलिंक ही लेते हैं? तो देखो यार, कमेंट बैकलिंक की अगर आप सिर्फ लोगे तो आपका 100% नो फॉलो हो जाएगा सारे के सारे लिंक्स।
तो फिर गूगल समझ जाएगा कि भाई ये बंदा कमेंट के थ्रू ही खेल रहा है, तो आपका जो वेबसाइट है वो ब्लॉक होने का चांस रहता है। हाउ कमेंट लिंक्स हार्म्स। देखो कमेंट लिंक हार्म ऐसे ही करता है जैसे कि आप लोग अगर किसी ऐसे वेबसाइट पर चले गए जहां पर सब कमेंट पे कमेंट लिंक लेते ही जा रहे हैं, एंड जो वेबसाइट बहुत ही पुअर कंटेंट है एंड उस पर आर्टिकल के नाम पे कुछ नहीं है, एंड आप लोग कमेंट कर दे रहे हो, तो उस टाइप की वेबसाइट पर ना हार्मफुल होता है। ठीक है, एंड ज्यादा कमेंट बैकलिंक देने से भी हार्मफुल होता है। ठीक है, अपने वेबसाइट के लिए भाई नीश रिलेवेंट कमेंट करना है या किसी भी ब्लॉग पे कर सकते, देखो यार किसी भी ब्लॉग पे कर सकते हो, लेकिन एटलास उतने अंडर तो रखो कि भाई हाँ आपके रिगार्डिंग है, आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि एसईओ से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसको लेना देना है जो आपके टारगेटेड ट्रैफिक होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको वहां पर देखना है कि भाई अगर कोई ऐसा वेबसाइट है कि भाई फूड से रिलेटेड है, आप वहां पर कमेंट कर रहे हो, तो वो बंदा अगर आएगा भी आपके वेबसाइट पे तो वो फूड रिलेटेड बंदा होगा, आपके वेबसाइट पर आकर देखेगा कि भाई यहाँ पर तो कविताएं लिखी जाती है, तो देन डेफिनेटली वो पसंद नहीं करेगा, है ना। कमेंट लिंक के वेबसाइट का डीएपीए कितना होना चाहिए। देखो ब्रो, डीएपीए मैटर नहीं करता, मैटर करता है ट्रैफिक कितना है उस वेबसाइट पे, कितने कमेंट्स आते हैं हर पोस्ट में, वो मैटर करता है। जितना ज्यादा कमेंट्स हो उतना अच्छा है, कम कमेंट्स हो तो मत करो फालतू में। ठीक है भाई, नीश रिलेवेंट कमेंट कर, अरे यार एक क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे यार। ब्रो साइटेशन के थ्रू ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं पर वो लिंक्स आरएफ में शो होंगे। अरे भाई लिंक ही नहीं है तो आरएफ में शो क्यों होगा। एग्जैक्ट मैच और पेरेस में मैच को यूज करके कैसे कमेंट बैकलिंक्स ले सकते। देखो एग्जैक्ट मैच अगर करोगे तो फिर वो अप्रूव होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत कम हो जाता है, तो आप वो सब मत करो, क्योंकि मैंने 1000 बार यहाँ पर कहा क्या भाई इसमें एसीओ का बेनिफिट जीरो होता है लगभग। ठीक है, लेकिन हाँ जो विजिटर्स आते हैं, जो लिंक जूस आता है उसके थ्रू आपका एसीओ इंप्रूव होता है कि आपसे आपके वेबसाइट पर विजिटर्स आ रहे हैं, यानी कि गूगल को पिंग जाता है कि भाई इस वेबसाइट पे ऑडियंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से रैंकिंग होता है आपका। ठीक है, अब दोबारा से ये कमेंट कोई भी मत करना। ओके, सम कंटेंट है अच्छा सेम कंटेंट है तो अदर्स वेबसाइट से कमेंट करके ये बैकलिंक करना चाहिए न्यूज वेबसाइट के लिए exndtv.com। भाई उज्जवल कर्मा कर क्या उज्जवल भाई देखो यार, आप जो कह रहे हो यार कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है कि न्यूज वेबसाइट के लिए हमें कमेंट बैकलिंक करना चाहिए नहीं चेक करना चाहिए, कोई सा भी वेबसाइट हो भाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो बहुत सारा हमने यहाँ पर क्यूएनए किया है। अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बहुत ही टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि है जो डिजिटल मार्केटिंग एंड इस टाइप के फील्ड में जो एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करेगा या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉगिंग करेगा, उसके लिए सबसे बेस्ट है। गाइस कमेंट थोड़ा सा ऑफ कर दो। लिंक जूस क्या था, याद नहीं आ रहा है, जरा बताना। ब्रो ऐसे बताएंगे तो सेशन का बिल्कुल ये उड़ जाएगा। लिंक जूस एक लिंक के थ्रू जितने भी ट्रैफिक आते हैं उनको लिंक जूस कहा जाता है। ठीक है गाइस, कोई भी कमेंट मत करो प्लीज, हम लोग और क्यूएनए करेंगे। ठीक है, सो अभी जो हमारा टॉपिक है, कमेंट साइटेशन इज अनदर ग्रेट वे टू बिल्ड ऑथोरिटी। मैं ऑलरेडी कुछ एग्जांपल दे चुका हूं, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताता हूं। देखो यार साइटेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, a citation is the way you tell your readers that certain material in your work came from another source. It also gives your readers the information necessary to find that source again, including information about the author, the title of the work. यानी कि साइटेशन ये चीज है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो, चाहे वो ब्लॉग में हो या फिर कमेंट में हो, एक अगर ऐसा वर्ड लिखते हो जो यूजर को मजबूर करे कि भाई ये जो चीज है इसको आपको फिर से सर्च करके आपको ढूंढना चाहिए, एंड यूजर डेफिनेटली वो करता है, तो उसको कहते हैं साइटेशन। तो डेफिनेटली इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक पोस्ट में मैं कमेंट कर रहा हूँ कि वहां पर लाइक ऐसा एक कमेंट है, एक पोस्ट है कि भाई
6 ग्रेट मेथड टू फॉर लिंक बिल्डिंग या फिर 6 मेथड ऑफ लिंक बिल्डिंग, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ आर्टिकल है। तो उसके कमेंट सेक्शन में जाऊंगा कि हाँ भाई आपका जो ये 6 मेथड आपने बताया ये बहुत ही अमेजिंग है, एंड इसके अलावा भी मैंने एक एकदम यूनिक, एकदम लेजिट एंड इन 2020 काम करने वाला एक बैकलिंक सोर्स पता किया है, और उसके बाद एक वेबसाइट या फिर आपका ब्रांड का नेम या फिर आपका वेबसाइट का नेम वहां पर जस्ट नो डोमेन नो यूआरएल, जस्ट आपके ब्रांड का नेम, यानी कि फॉर एग्जांपल एसईओ माफिया या फिर टेक रिपोन या फिर ब्लॉगिंग माफिया, ऐसे करके कि हाँ मैंने इस सोर्स से वो सीक्रेट पता किया है। अब जितने भी लोग कमेंट पढ़ने आएंगे ना, आपका कमेंट पे अगर आ जाता है उसका, 95% लोग वहां पर उस चीज को सर्च करते हैं, उस चीज पर जाकर फिर विजिट करते हैं। और आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भाई गूगल डायरेक्ट लिंक के आने से जो विजिटर का जो इम्पैक्ट पड़ता है इश्यू के अंदर, उससे कई गुना ज्यादा अगर वही सेम चीज, वही सेम विजिटर अगर गूगल पे सर्च करके आता है तो ज्यादा बेनिफिट देता है। तो गाइस साइटेशन बहुत ही एक पावरफुल वे है टू बिल्ड योर बैकलिंक। अब ये साइटेशन आप कहीं पर भी कर सकते हो, नॉट ओनली इन कमेंट सेक्शन, आप फेसबुक, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दूसरी चीज जगह पर भी आप लोग ये साइटेशन का यूज कर सकते हो, एंड कमेंट पे ये सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। इसलिए गाइस साइटेशन सबसे बेस्ट है। मैं ऑलरेडी बहुत सारा कुछ बता चुका हूँ साइटेशन के बारे में, लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चलेगा। जो लिंक बिल्डिंग का मैंने यहाँ पर दिखाया था कि एक मिनट मुझे फाइंड करने दीजिए गाइस थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ये सारा सेस, ये वाला जो कमेंट है आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के मुझे ये एक ही कमेंट है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस करोगे आपको कई सारे ऐसे ब्लॉक कमेंट दिख जाएंगे जहां पर साइटेशन के मदद से जो यहाँ पर गेम खेला जाता है, यहाँ पर एनसीस्ट्री या फिर ऐसे कुछ नाम है, तो ये यहाँ पर साइटेशन किया गया है अपने ब्रांड को पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की साइटेशन जो है आप कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए, ताकि आपकी ऑथोरिटी प्लस आपका रैंकिंग एंड आपका एसीओ जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। अब यहाँ पर सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि मुझे क्यूएनए में बताना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सम कॉमन मिस्टेक दैट ब्लॉगर्स डू, ठीक है। देखो, सबसे पहला मिस्टेक क्या है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को एक चीज यहाँ पर लगे कि भाई हमें मोस्टली जो यूआरएल एंड जो नेम का सेक्शन है वहां पर टारगेटेड कीवर्ड देना होता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग वहां पर सिंपली अपना नेम भी दे सकते हो, एंड आपका जो है आप वहां पर कोई और भी चीजों का नाम दे सकते हो, या फिर आपका ब्रांड नेम भी दे सकते हो, ठीक है। एंड यूआरएल के सेक्शन में आपका यूआरएल, आपको वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई मुझे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड देना है उसी से डोमेन लेना है। क्योंकि ये मिस्टेक क्यों है कि क्योंकि गाइस देखो, अभी मेरा कमेंट, मेरा वेबसाइट पे कोई कमेंट करेगा कि भाई बेस्ट थीम, मतलब नेम पे भी लिखेगा बेस्ट थीम, और यूआरएल पे जो बेस्ट थीम से रिलेटेड कोई एक वेबसाइट या फिर आर्टिकल का ये दे देगा, तो डेफिनेटली मैं उसको अप्रूव करने वाला नहीं हूँ। लेकिन वहां पर जस्ट एक नेम होगा, लेकिन कमेंट पे एक लेकिन लिंक सेक्शन में एक लिंक होगा, तो वो एक जबरदस्त बनेगा। अब वो लिंक पे बंदा क्यों क्यों क्लिक करेगा, वो क्लिक करेगा कहां पर, मेरा कमेंट पढ़ के कि हाँ भाई मेरा कमेंट इंटरेस्टिंग है, फिर वो मेरे लिंक के क्लिक करने का कोशिश करेगा। तो ये होता है एक कॉमन मिस्टेक। कुछ और कॉमन मिस्टेक की बात करूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं कि भाई ये बंदा, मतलब आप लोग जब आरएफ में सर्च करेंगे अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को, तो वहां पर आपको अच्छे बुरे सभी लिंक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को जांच करना बहुत जरूरी है कि भाई कौन सा लिंक सही है एंड कौन सा लिंक गलत है। ऑलरेडी मैंने लास्ट वाले सेशन में आप लोगों को बताया था गुड लिंक्स एंड बैड लिंक्स फाइंड करने का तरीका। आप लोग वहां पर जाओगे, मोस्टली कमेंट बैकलिंक्स आपको मिलेंगे, लेकिन सभी वहां पर कमेंट बैकलिंक जो है सही नहीं होता है, तो उसको आपको डेफिनेटली जो है फिल्टर करके रखना है, ठीक है। तीसरा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पर भाई ये तो बिल्कुल आसान मेथड है, तो इसको ही काम पे लगा के क्यों ना हम हमारी वेबसाइट को रैंकिंग में लाते हैं। बिल्कुल नहीं ब्रो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी वेबसाइट पर ओनली डू फॉलो नहीं होना चाहिए, ओनली नो फॉलो नहीं होना चाहिए, डू फॉलो एंड नो फॉलो का 18:20 या फिर तो 17:30 इस टाइप का रेशियो होना चाहिए बैकलिंक का, ठीक है। तो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको सभी डू फॉलो मिल रहा है, तो आप लोग नो फॉलो बैकलिंक के लिए भी इस मेथड को आप काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मेथड से कुछ कुछ मिस्टेक से न्यूबी ब्लॉगर्स का, तो इसका ध्यान जरूर से रखना, ठीक है।
तो चलो गाइस, अभी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि अभी आप लोगों को बताओ कि क्या क्या क्वेश्चन से ये पूरे जो एंटायर हमने कमेंट बैकलिंक का जो ये हमने सेशन किया है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है या फिर क्या क्या आपको समझ में नहीं आया है, वो जरा आप लोग बताइए। भाई बैकलिंक का रेशियो खराब हो तो उसको कैसे फिक्स करो? बस 50 वेबसाइट से 1400 प्लस बैकलिंक है, उसके कैसे फिक्स करो? ब्रो ये इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग देखो कि वो बैकलिंक क्वालिटी बैकलिंक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे रूल मैंने बताया था लास्ट वाले सेशन में, तो उनमें से कौन कौन से रूल अप्लाई हो रहा है। अगर 2-3 रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर वो गलत सीन है। लेकिन अगर हाँ, क्योंकि आप लोग देखोगे कि मैंने कुछ कुछ वेबसाइट में 40-50 वेबसाइट से बहुत सारे सारे बैकलिंक्स आ रहे हैं, तो उसका कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, मयूर जी पूछ रहे हैं, अगर मैक्स कमेंट बैकलिंक से साइट हार्म होती है तो ये आपने जो बताया वो साइट मैक्स कमेंट बैकलिंक से कैसे रैंक हुई हुई है? ब्रो वो कमेंट बैकलिंक से रैंक नहीं हुई है, वो 301 रिडायरेक्शन के थ्रू रैंक हुआ है। उसका अगर आप लोग बैकलिंक नो फॉलो एंड डू फॉलो का रेशियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इजीली, ठीक है। क्योंकि देखो वो आरएफ में अगर आप सर्च करते हो ना, तो सारे के सारे कमेंट बैकलिंक्स ही यानी कि नो फॉलो बैकलिंक के ऊपर दिखाता है, ठीक है। गूगल साइट बनाकर बैकलिंक कैसे ले, गाइड करो ब्रो। गूगल साइट का जो पार्ट आएगा ना, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। कोरा साइटेशन के लिए अच्छा है? डेफिनेटली ब्रो, बहुत अच्छा है। कोरा, रेडिट और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। भाई यूट्यूब में कम काम करता है कि क्या? देखो यार, यूट्यूब क्या कहीं पर भी काम करेगा, बस आप लोगों को यूजर तक पहुंचना है। आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको बताना है, या फिर आपका जो ब्रांड नेम है उसको बताना है, छोड़ देना है। आप लोगों को इस काम स्पैम का दर्जा भी नहीं आएगा, ऊपर से फ्री में आपको विजिटर्स भी मिलते जाएंगे, है ना। बस आपको कमेंट्स जबरदस्त करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर सर आई एम बिगिनर्स प्लीज गाइड अस। डेफिनेटली गाइड ही तो करो ब्रो। भाई यूट्यूब में काम करता है, हाँ बता दिया। ओके ब्रो, एक कॉमन विजिटर आने पर एक बैकलिंक माना जाता है? ब्रो एक कमेंट विजिटर आने पर एक बैकलिंक माना जाता है? डेफिनेटली नो ब्रो। ओके ओके ओके, और कोई क्वेश्चन गाइस? यार अच्छा क्वेश्चन पूछो ब्रो। एक पीयूष भाई इस न्यूज़पेपर 10 थीम लिए और फुटर डॉट पीएचपी में जावास्क्रिप्ट का कोड पेज पर वर्क नहीं कर रहा है लेकिन पोस्ट पर वर्क कर रहा है, क्या करूं? वो कोड डाउनलोड बटन का काउंटडाउन है। भाई इसके लिए आप पीयूष भाई को ही कांटेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रो कमेंट लिंक से आए डायरेक्ट विजिटर से डीएपी इंप्रूव होगा क्या? 1000 बार कह चुका हूं गाइस कि कमेंट बैकलिंक से एसीओ का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। समझो यार गाइस, आप लोग बस समझो कि भाई कमेंट बैकलिंक से एसीओ का कोई लेना देना नहीं होता है। बस आप लोगों का जो है ऑथोरिटी थोड़ा बहुत बिल्ड होता है, विजिटर्स आते हैं, टारगेटेड विजिटर्स आते हैं, ये सब कुछ होता है, ठीक है। कितनी बार बताओ यार, आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल भी, मतलब 3 लेने हैं एक साइड से। अच्छा, व्हिच इज द बेस्ट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी टू रैंक फास्ट? गेस्ट पोस्टिंग। फिल्टर कैसे अप्लाई करो? भाई अपने आप से अप्लाई करना होता है यार, इसका टूल थोड़ी ना आता है। एलिमेंटर जैसे वेबसाइट पर साइटेशन करना चाहिए या लिंक दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली नीश मैच नहीं करता? डेफिनेटली ब्रो, दोनों चीज कर सकते हो। देखो लिंक दे सकते हो तो पहले तो यार लिंक का प्रायोरिटी बनता है, एंड उसके बाद साइटेशन का चीज आता है, ठीक है। भाई पल्की टू थीम परचेस कर लूं क्या, बेस्ट रहेगा क्या? अरे भाई अभी ये सब क्वेश्चन कर लो ब्रो, वैसे भी बेस्ट थीम है। ओके ब्रो। अच्छा गाइस, किसी और के पास कोई और दिक्कत या फिर कुछ है या नहीं है? अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग आंसर दो कि आज का सेशन जो बैकलिंक का था, कमेंट बैकलिंक का, किसी को समझने में दिक्कत है? यस और नो टाइप करो। नो 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 नो। अरे भाई बहुत ही बढ़िया। भाई एक या दो बंदा यहाँ पर जो है ये लिख रहा है। भाई आप लोग का क्वेश्चन डालो कि क्यों नहीं समझ में आया। और अभी समझ में अगर ऐसा हो रहा है कि भाई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो इसको प्लीज ऑफलाइन में एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। भाई आप कौन सा बैकलिंक मेथड यूज करते हो रैंक करने के लिए? मोस्टली सभी बैकलिंक मेथड्स।
ऑन साइट से कितना बैकलिंक लेना सही होगा, योर सजेशन ब्रो। प्राज शर्मा, लास्ट सेशन देखो, मैंने वहां पर पूरी क्लियरिटी के साथ बताया है कितनी वेबसाइट से, कितने डोमेन से कितने बैकलिंक लेना चाहिए, क्या कुछ जो बैकलिंक का रेशियो, वो सब कुछ मैंने बताया है, तो वो पहले कंप्लीट करो। शेखर मिश्रा बोल रहे हैं नो ऑल क्लियर। ओ अच्छा, सॉरी, ऑल क्लियर, हाँ मैंने सुना ये। समराइज करो ब्रो। ओके, हाँ डेफिनेटली करेंगे। स्पैम स्कोर चेक करना चाहिए भाई, कहाँ है स्पैम स्कोर यार, वो सब होता है मोज के टूल में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानता। चलो यार गाइस, समराइज करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो गाइस आज का जो सेशन किए वो हमने किए मॉड्यूल नंबर 5 का ऑफ पेज एसीओ लिंक बिल्डिंग, सेशन नंबर 3 द अल्टीमेट कमेंट बैकलिंक। एंड यहाँ पर मैंने बताया कि कमेंट बैकलिंक जो एक वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टार्ट लिंक बिल्डिंग फॉर एवरी बिगिनर्स, ठीक है। बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है, क्योंकि एटलास कुछ ना करने से कुछ किया तो जा सकता है, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा तो मिल सकता है। अब यहाँ पर दो कमेंट बॉक्स, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट बैकलिंक जो है वो एसीओ के अंदर से डायरेक्टली आपको कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करता है। वो क्या है यहाँ पर कि भाई, जैसे कि ट्रैफिक लिंक जूस आप लोग को ट्रैफिक पहुंचाता है कमेंट बैकलिंक से, फ्री में, बिल्कुल टारगेटेड ट्रैफिक। फॉलोअर इंक्रीजिंग में हेल्प करता है, सेल्फ प्रमोशन में हेल्प करता है, आप कमेंट के थ्रू अपना प्रमोशन कर सकते हो अपने वेबसाइट का। ब्रांड बिल्डिंग, आप साइटेशन वगैरह करके अपनी वेबसाइट का जो ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, एंड लॉट्स ऑफ बहुत सारे में, ठीक है। अब यहाँ पर ये कमेंट बैकलिंग आपको हार्म कर सकता है अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करो। लाइक आप अगर मोस्टली सारे के सारे कमेंट बैकलिंग लो, या फिर आप जो मतलब बिल्कुल डेड वेबसाइट है, बिल्कुल स्पैम वेबसाइट से वहां पर जाकर आप अगर कमेंट करते हो, तो ऐसे से कुछ कुछ वेबसाइट है जहां पर आपको एक बार कमेंट करने से हजारों की तादाद में वो कमेंट रिपीट होकर फिर बैकलिंग मिलता है। तो उन सारे वेबसाइट पर बच के रहना होगा। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स टू ब्लॉक टाइप्स, मतलब आपको अगर बैकलिंक लेना है तो आप जिस जिस टाइप की वेबसाइट को फॉलो करते हो मोस्टली वहां पर जाने की कोशिश करो। आपके रिलेटेड जो वेबसाइट है, यानी कि मान लो कि आप ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपका वेबसाइट है, तो आप उन्हीं वेबसाइट पर जाकर कमेंटिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद साइटेशन, आप साइटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप अपने इंडस्ट्री के 4-5 वेबसाइट को पकड़ो, एंड उन 4-5 वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करते रहो। हर वेबसाइट के हर आर्टिकल के कमेंट के सेक्शन में आप कमेंट करो, तो इससे जो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई दूसरा या तीसरा बंदा जब वहां पर जाएगा तो देखेगा कि हाँ भाई, ये बंदा तो यहाँ पर सारे जगह पर कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करता है, तो देन डेफिनेटली इसको मुझे फॉलो करने से ये सारे चीज, सारे नॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने सीखी, लाइक कुछ कॉमन मिस्टेक, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं कि भाई कमेंट करने के टाइम पे हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते कि भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आर्टिकल, उसके बाद हम हमारा वेबसाइट का लिंक या फिर आर्टिकल का लिंक दे देते, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। और जैसे कि क्लिक हियर, रीड दिस, चेक माई आर्टिकल, चेक माई पोस्ट, इस टाइप का बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। आपको लगातार बहुत सारे कमेंट बैकलिंक नहीं लेना है, क्योंकि वो नो फॉलो होता है, एंड नो फॉलो, ज्यादा नो फॉलो बैकलिंक वेबसाइट के लिए खतरा होता है, ठीक है। और भी कई सारे छोटे मोटे मिस्टेक जो आपको अवॉइड करने होंगे, लाइक आपको सही जो वेबसाइट है वो चूज करने होंगे। तो इसको आप जितना अच्छी तरीके से यूज करेंगे उतना अच्छी तरीके से आपको ये काम में आएगा, ठीक है। सो गाइस, ये था टोटल समराइज आज का जो है इस कमेंट बैकलिंक का जो है सेशन का। आई होप गाइस कि आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और जबरदस्त तरीके से पीबीएम बैकलिंक का जो है एक बहुत बड़ा बढ़िया टाइप का सेशन करेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को आज के टाइम के पीबीएम बैकलिंक का पूरा चैप्टर क्लोज करूंगा, एंड आप लोगों को पूरा चैप्टर खोल के बताऊंगा कि कैसे कैसे पीबीएम या फिर किस टाइप से ये सारे कुछ वर्क करते हैं, क्या वो हार्मफुल होता है, नहीं होता है, एंड सारे कुछ, ठीक है। सो गाइस, अभी यहाँ पर हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आई होप गाइस कि आप लोग पसंद आया होगा। गुड नाइट एंड टेक केयर। सभी लोग यहाँ पर गाइस थोड़ा सा गुड नाइट बोल दो तो जाने में आसानी होगी। ओके यार, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, ओके। तो चलो यार, अभी कुछ देर बाद ये सेशन जो है बिल्कुल ही ऑफलाइन हो जाएगा, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जल्दी से इसको आज नहीं तो सुबह फिर से एक बार रिवाइज देना, तो आप लोग इसको कभी भी फिर भूलोगे नहीं, एंड आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से यूज करना भी सीख जाओ, ताकि आप लोग को अच्छे खासे काम में आने लगे, ठीक है। तो चलो यार, गुड बाय।